हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय, प्रथम स्कंद नहीं, तृतीय स्कंद अभी शुरू हो गया। तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। और उद्धव भगवान कृष्ण की लीलाओं के हाइलाइट्स बता रहा है, संक्षेप में बता रहा है। विदुर ने पूछा है, इसलिए भगवान कृष्ण के ऊपर चिंतन करके भगवान की लीलाओं को, तो दूसरे अध्याय में भगवान की वृंदावन लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। फिर तीसरे अध्याय में, तो तृतीय स्कंद का तीसरा अध्याय है, इसमें वृंदावन के, आउट ऑफ वृंदावन जो कृष्ण की लीलाएं हैं, मथुरा, द्वारका और हस्तिनापुर, वो सारी लीलाओं को भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। तो अभी ये वृंदावन लीला को बता रहे हैं, फिर द्वारका लीला नेक्स्ट अध्याय है। तो वृंदावन लीला के बारे में उद्धव बता रहे थोड़े हाइलाइट्स। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है। किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। तो भगवान एक्टिंग में बेस्ट है, बेस्ट। अलग अलग लोग एक्टिंग करते हैं मूवीज में, तो एक एक्टर की थोड़ी सी एक्टिंग करके हम कितना खुश हो जाते हैं, कितना बढ़िया एक्टिंग किया। अब वो एक्टिंग भगवान करेंगे, अगर कृष्ण एक्टिंग करेंगे तो कितना परफेक्ट एक्टिंग होगी, कितना आनंददायक होगी। ये घटना एकमात्र व्रजवासियों द्वारा, नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य है। ब्रह्मा या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेष। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण करते देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे, वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राण आधार। तो जो आ, कृष्ण थे वृंदावन में, वो सबको बहुत प्रिय थे, सबके प्राण के आधार थे। सब सब अपने पुत्र के समान मानते थे, सब उनसे बहुत प्रेम करते थे और आनंद का आस्वादन करते थे उनके साथ में। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान वंशी बजाया करते, सबको आनंद देते थे। सब सब वृंदावन में सब कृष्ण को प्रेम करते थे और भगवान भी सबको आनंद देते थे। सब भगवान का हमेशा देखना चाहते थे, भगवान का संग चाहते थे। किस तरह कलम पढ़ रहे थे, किस तरह जब भगवान जंगल में चले, वो भगवान के जो गोप मित्र है वो हमेशा चाहते थे कब सुबह हो, कब सुबह हो, कृष्ण के साथ हम वन में जाएंगे। तो दिन भर बहुत अच्छा लगता था कृष्ण के साथ वन में रहना। लेकिन जब समय आता कि अभी वापस जाना है, वन से वापस घर जाने का समय, तो उनको दुख लगता रहे, अब कृष्ण से दूर होना पड़ेगा। में सब भगवान से बहुत प्रेम करते थे। तात्पर्य, जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया। तो 6-7 उम्र से वो गाय चराने लगे, उससे पहले बछड़े भी चराने लग गए थे। वैसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिनके पास हजारों गौवें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं दो वस्तुओं, गौओं तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। गाय है और जमीन है।
जमीन है मतलब अन्न होगा उसके पास, तो उसकी सारी समस्या हो जाएगी। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वैश्यों को गौवे तथा बैल पालने चाहिए। गाय और बैल का पालन करना चाहिए वैश्यों को, और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता तथा बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज का दूध पीता है। मानव समाज गाय का दूध पीता है, इसी तरह बैल समाज मानव का पिता है, क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गधे तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाया करते। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, एक बाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनके दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता में उनके द्वारा दिव्य वंशी का बजाने की पुष्टि है। वेणुम गुणंतम अरविंद दलायताक्षाम भरहावताम समसितां बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी है, वे मोर पंखों से सुशोभित है। उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों काम देवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सभी को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तो बड़े बड़े असुर देवता लोग भी जिनसे डरते हैं, भगवान ने खिलौनों की तरह उन सबका सबको मारा। नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतः उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते हैं और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। ये सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अघ, बक, पूतना, शकट, तृणावर, धेनु, गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्हें भगवान को मार डालने का प्रयास किया। अलग अलग रूपों में असुर आते थे। अघासुर आया था सर्प के रूप में, बकासुर बगुले के रूप में, पूतना सुंदर स्त्री के रूप में, शकटासुर आया था एक छकड़े के ऊपर, उसका कोई शरीर नहीं था। तृणावर्त आया था एक बवंडर के रूप में, धेनुकासुर गधे के रूप में, तथा गर्दभ, गर्दभ पता नहीं है क्या है, हो सकता है गधे के रूप में हो। तो उन्होंने भगवान को सब मारने आए थे लेकिन सब मर गए। किंतु भगवान ने एक एक करके सभी को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे सिंह, हाथी, भालू अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं, खेलते खेलते इनको तोड़ देते हैं। तो बच्चे खिलौने को जैसे तोड़ देते हैं, वैसे भगवान ने असुरों को मारा। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में से के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान है हो सकता है, ना उनसे बड़ा। तो सब सब भगवान के सामने खिलौने के समान है। कभी भी भगवान खिलौना तोड़ देंगे। न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई ईश्वर की क्षमता कर सकता है। ज्ञान, योग, भक्ति, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की तीन मान्य विधियां हैं। ज्ञान, योग विधि, योग विधि और व्यक्ति। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने षड ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वय हैं।
विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगधिपम् उत्थाप्य अपाययत् गावः तत्तोयम प्रकृति स्थितम। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया था और यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो कालिया का इस तरह हो किया। भगवान कृष्ण महाराजा नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे। वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे, अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। तो ठीक है, मैं 1 मिनट का बस ब्रेक है, तब तक आप। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ना चाह रहे थे, अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। क्योंकि भगवान सभी के शिक्षक है, अतः उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गवों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सहज सज धज के साथ किया करते थे। वैदिक मांगों में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास है, जिन्हें ब्रह्मांड वैश्य विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है, उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं को पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है, जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं। जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है, उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे, अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दे और गवों तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें। गाड़ी कमाई को व्यर्थ न फूके, इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपनी व्यवसाय पर एक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपने राष्ट्र एवं भगवान की तुष्टि की कोटि से आकी जा सकती है। तो अभी चौथा तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 16 नंबर श्लोक तक हो गया। कल तीसरा अध्याय भी पूरा हो जाएगा। तो आ, कल तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर विदुर मैत्रेय के पास जाएंगे। विदुर बोलेंगे मैत्रेय के पास जाके जाओ, उनसे मिलो। तो विदुर मैत्रेय संवाद शुरू होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे 9वें से आगे पढ़ना है। तो जल्दी जल्दी हम 8वें अध्याय तक पूरा कर देंगे। तो हमारा प्रथम स्कंद हो जाएगा, ये तृतीय स्कंद चल रहा है। जब तीसरा स्कंद पूरा हो जाएगा, फिर हम दूसरा स्कंद पढ़ना शुरू करें। हरे कृष्ण। और एक और पॉइंट था कि हमें रोज थोड़ा समय निकाल के प्रभुपाद का लेक्चर भी सुनना चाहिए। तो ऑडियो प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर हैं, लगभग 2000 के आसपास। तो बहुत बार हम प्रयास करते हैं लेक्चर सुनने का, सुन नहीं पाते हैं।
तो अगर हम एक टाइम फिक्स करेंगे कि रोज इस टाइम पे हम प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे, तो उस समय हम जूम मीटिंग ऑन करेंगे। जूम मीटिंग के ऊपर प्रभुपाद का लेक्चर चलाया जाएगा। क्लास वगैरह कुछ नहीं होगा, लेक्चर प्ले होगा बस। और सबको ज्वाइन करके वो लेक्चर सुनना है। पहले से हम शेयर कर देंगे कि आज ये लेक्चर प्ले होगा, तो आप पहले से भी उस लेक्चर को एक बार सुन सकते हैं, या उसका ट्रांसक्रिप्शन भी रहता है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और फिर वो लेक्चर भी हम एक पर्टिकुलर टाइम पे प्ले करेंगे। जो भक्त ज्वाइन करना चाहेंगे, अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हैं, उस समय सुन सकते हैं। और उसके बाद लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, तो 2-5 मिनट किसको क्या अच्छा पॉइंट लगा वो चर्चा करेंगे। तो इसमें ये क्लास नहीं रहेगा, ये सिंपली आपको ज्वाइन करना है, लेकिन उस समय ज्वाइन करेंगे तो प्रभुपाद का लेक्चर आपको सुनने को मिलेगा। एक टाइम फिक्स हो जाएगा कि इस टाइम पे रोज हमें प्रभुपाद का लेक्चर सुनना है। तो और ये इजी है, इसके लिए स्क्रीन शेयर वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, ये मोबाइल से ही हो जाता है। मोबाइल में कोई भी भक्त उसको होस्ट कर सकता है और अपने मोबाइल से लेक्चर प्ले कर सकता है, और ट्रांसक्रिप्शन भी प्ले कर देंगे साथ में, तो वो बहुत इजी रहेगा। तो आइडिया अच्छा है। आज सुबह ही मुझे आइडिया, में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ क्या किया जाए क्या किया जाए। आज सुबह आइडिया आया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो रोज 20 से 30 मिनट प्रभुपाद जी के जो भागवत की कक्षाएं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, 30 मिनट 40 मिनट, इतने छोटे छोटे ही लेक्चर है, कभी 15-20 मिनट के भी लेक्चर है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम का। हिंदी वाले लेक्चर सुनेंगे पहले, ठीक है। तो अब बात आती है टाइम, क्या टाइम रखा जाए। तो एक टाइम मेरे माइंड में आया था, 8:45 सुबह, 8:45 से 9:15। दूसरा टाइम था शाम को 8 बजे से 8:30, या 7:30 से 8, ऐसा कुछ, या 7:45 to 8:15, 7:45 से 8:15। तो इसमें पोल होता है क्या? शाम वाला, शाम वाला। अच्छा ठीक है, सुबह शाम लिख सकते हैं, पता चल जाएगा सुबह में करना है कि शाम में करना 7:45 से 8:45, 8 तो 8:15 से, कोई भी टाइम, इवनिंग टाइम सही रहेगा। तो शाम को 7:45 से 8:15 तक, 15 मिनट ही 20 मिनट ही रहता है, लगभग 30 मिनट। 30 मिनट हम प्रभुपाद जी का लेक्चर चलाएंगे। अब ये तो हो गया। अब मुझे एक वॉलेंटियर भी चाहिए जो इसके लिए, जो इसमें वर्क करेगा। मोबाइल से ही हो जाएगा सारा काम। तो आपको, आपके पास लेक्चर रहेगा, आपको मोबाइल में जूम मीटिंग ऑन करना है, होस्ट बनना है, और मोबाइल से लेक्चर को प्ले करना है, और छोड़ देना है बस। लेकिन आपको डेली अटेंड, उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन एज ए मेंबर मैं ज्वाइन करूंगा, ऑडियंस की तरह मैं ज्वाइन करूंगा, मैं भी सुनूंगा। एट द एंड हो सकता है मैं भी थोड़ा बोलूं। तो कोई प्रभु जी माता जी घर से इसको, इसके बारे में चिंतन कर पाए, तो क्योंकि आपको पहले से पहला सेटअप करना पड़ेगा, रोज आपका एक लेक्चर तो सुनना, कम, बाकी लोग सुने ना सुने, आपका सुनना हो जाएगा। और ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हर लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन भी है, तो वहां से कुछ भक्त अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं, कट पेस्ट करके। तो प्रभुपाद के उस लेक्चर के कुछ पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, आ, किसी को लग रहा है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके। हम आपको बता देंगे, सिखा देंगे कैसे करना है, क्योंकि आज सुबह में पूरा एक्सपेरिमेंट किया कैसे हम मोबाइल में कर सकते हैं। इस तरह भी आ, फिर से मैं एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। मोबाइल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ।
एडमिन, ये मोबाइल से मैं ज्वाइन किया। अभी मोबाइल से आवाज आ रही होगी आपके पास। तो मोबाइल में अगर कोई को होस्ट रहेगा वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। स्क्रीन शेयर ऑप्शन आता है। स्क्रीन शेयर जब करेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन शेयर करना है आपका। आपके मोबाइल का पूरा स्क्रीन इस तरह जब शेयर होगा तो स्क्रीन शेयर होगा। फिर आपको आपके म्यूजिक में जाना है, जहाँ पे प्रभुपाद जी का लेक्चर रहेगा। वहां से कुछ भजन जो आप आ, तो वो करना चाहें, वो उसको ऐसे करके लेक्चर को प्ले कर सकते हैं। तो पहले जब प्ले करेंगे तो साउंड सबके पास नहीं आएगा, आपके पास आएगा। फिर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साउंड ऑन करने का, शेयर साउंड। जब ऑन कर देंगे तो सेम साउंड सबके पास जाएगा। आ रहा है कि नहीं पता नहीं। आ रहे तुम। आ रहा है। तो वो साउंड, ये तो कीर्तन में चलाया हूँ। इस तरह कोई भी भजन बहुत सारे हैं, अलग अलग लेक्चर हैं, कुछ भी चला सकते हैं। तो ये इस तरह वो चला। तो ये बस मोबाइल से शेयर करना है, तो लेक्चर इस तरह चलता रहेगा। लेकिन साथ में फिर अगर उस लेक्चर का लेक्चर जब चलता रहेगा, उसका गूगल क्रोम में जाके उसका ट्रांसक्रिप्शन भी अगर आ, साथ में लेक्चर के साथ में ट्रांसक्रिप्शन आप करते रहेंगे तो ये और बेस्ट है। ताकि ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत लोग पढ़ पाएंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ट्रांसक्रिप्शन देख पाएंगे। तो अभी ये वाला नेक्स्ट है हमारा रीडिंग, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट हम हियरिंग के ऊपर ध्यान देंगे। तो इस बहाने कम से हमारा हियरिंग हो जाएगा। कैसे होगा, स्टॉप शेयर। तो पहले तो हमें इसके लिए एक दो वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे शाम को। जिस तरह सुबह गीता वाला हो गया, शिवानी माता जी गीता रिसाइटेशन वाला लीड ले लिया, तो सीधे अभी मैं 7 बजे या कभी ज्वाइन करता हूँ तो मेरा वो नहीं रहता है कि अब कौन करेगा कौन पढ़ेगा किसका लिस्ट है। इस तरह शाम वाला भी कोई भक्त इस तरह आगे चल के लीड लेंगे तो वो प्ले कर सकते हैं। और बाकी लोग को ज्वाइन करना है, सुनना है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। और फिर एट द एंड उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या पॉइंट था, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब शेयर कर सकते हैं। या वीडियोस डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियोस भी हैं वाणीपेडिया पे, अलग अलग वेबसाइट पे। वहां से डायरेक्ट भी शेयर करेंगे तो सीधे ट्रांसक्रिप्शन प्ले करने की जरूरत नहीं, फिर सीधे प्ले करके छोड़ दो। अपने आप उसमें वो भी आता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन भी आता रहता है। फिर वीडियो प्ले करना पड़ेगा, ये तो ऑडियो प्ले किया। इस तरह वीडियो प्ले करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है। ओके, तो ये हम शुरू करेंगे। तो इस बहाने हमारा रोज अ, आधा घंटा 20 मिनट हियरिंग होगा, प्रभुपाद जी से डायरेक्ट हम सुन पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। तो शुरू करेंगे इसी को हम जल्दी ही, और मैसेज भेजेंगे ग्रुप में जब पूरा प्लान हो जाएगा सिस्टमेटिकली। पहले लेक्चर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि ये लेक्चर पहले फिर वो लेक्चर। ठीक है। हरे कृष्ण।